अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल का और इंतहाई लेविश किस्म का बनने वाला चिकन शवारमा प्लेटर। शवारमा का जो प्लेटर हम बनाने वाले, इसके साथ शवारमा भी बनाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए शवारमा असेंबल किस तरह से करना है, और अगर हम इसको एज ए प्लेटर के तौर पे हाई टी वगैरह पे सर्व करें तो किस तरह से प्लेटर को असेंबल करना है। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, इसको स्किप नहीं करना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने बोनलेस चिकन लिया है। चिकन की तरह से छोटे छोटे स्ट्रिप्स जो हैं वो काट ली हैं। वजन जो है इसका 300 ग्राम के आसपास ही है। अच्छा, अब इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें डालेंगे दही, जो कि है 1/4 कप, रेगुलर घर का बना हुआ दही है। अब इसमें शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, ऑरिगेनो 1/2 टीस्पून, लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून। मैं यहाँ पे लहसुन का पाउडर डाल रही हूँ, आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो इसकी जगह लहसुन का पेस्ट डाल दें। ऑरेंज फूड कलर, ये भी 1/4 टीस्पून के आसपास ही है। ये सिर्फ कलर के लिए, चिकन का कलर इसे बहुत अच्छा आ जाएगा। अगर है तो डाल दें, नहीं है तो स्किप कर दें। ये कोई इतना जरूरी भी नहीं है क्योंकि टेस्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे तंदूरी मसाला डाला है, इससे ये जो चिकन है बहुत फ्लेवरफुल बनता है। किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं इस तरह के फ्लेवर वाले जो हैं स्पाइसेस। तो आप इनको घर में रखा करें, बहुत ज़्यादा काम आते हैं ये सारे स्पाइसेस जो हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और अब इसकी मैरिनेशन की कोई खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आगे चल के जिस तरह हमने इसको पकाना है तो ये खुद ही जो है बहुत अच्छा सा जो है फ्लेवरफुल रेडी हो जाएगा। फ़ौरन से पैन लेना है और उसमें शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल जो है यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैं ऑयल का इस्तेमाल करूंगी, इससे ज़्यादा नहीं करना हमने। अब जो हमारा चिकन है वो हम सारा यहाँ पे डालेंगे और अब इस ऑयल के अंदर चिकन की पहले 2 से 3 मिनट के लिए हम पहले अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। फ़ौरन इसको कवर करेंगे। कवर करके दम वाली आंच पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। चिकन के बहुत छोटे पीसेस हैं, इतने टाइम में बहुत अच्छे से ये पक जाएगा। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ रही है तो फिर 8 से 10 मिनट भी आप इसको दे सकते हैं। 7 से 8 मिनट हो गए हैं, इसका कवर हटाते हैं तो ये चेक करें, दही ने अपना काफ़ी पानी छोड़ा हुआ है। चिकन में अभी बहुत जो है पानी अभी रहता है। तो बस चिकन क्योंकि अच्छे से डन है, तो अब चूल्हे की आंच को हम मीडियम करेंगे ताकि ये जितना भी पानी है सारा खुश्क हो जाए। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हॉट सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका। मिक्स करेंगे। चूल्हे की आंच को मीडियम हाई पे रखना है ताकि इसका जितना भी पानी है एक्स्ट्रा वो सारा खुश्क हो जाए, क्योंकि चिकन हमें ड्राई फॉर्म में चाहिए। पानी सारा खुश्क हो गया है, चिकन की अच्छे से हमने यहाँ पे भुनाई कर ली है। तो बस जी, अब ये चिकन रेडी हो गया है, इसको रखते हैं साइड पे। दूसरी तरफ शवारमा सॉस वो बना लेते हैं और उसके लिए हमने यहाँ पे ब्लेंडिंग जग लिया है और उसमें शामिल करेंगे आधा कप मेयोनीज। प्लेन वाली मेयोनीज ली है जो कि ज्यादातर सैलेड के लिए, ड्रेसिंग के लिए काम आती है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सफेद तिल, 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून सिरका, नमक 1 चुटकी जितना ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि मेयोनीज में ऑलरेडी नमक होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, ऑरिगेनो 1/4 टीस्पून। तो बस अब यहाँ पे यही चीज़ें हैं जिसको अच्छे से हमने यहाँ पे ब्लेंड करना है। और ये काम ब्लेंडिंग जग में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से ये शवारमा सॉस जो है इजीली तैयार हो जाएगी। अच्छा, मैंने बहुत दफ़ा देखे है कि यहाँ पे लोग जो है दही का भी इस्तेमाल करते हैं, तो तब भी सॉस बहुत मज़े की रहती है। लेकिन अगर आपने सॉस को ज़्यादा टाइम के लिए रिजर्व करना है, इसको महफूज करना है, तो फिर दही का इस्तेमाल ना किया करें। दही से जो है सॉस सिर्फ 1 या 2 दिन ही रह जाएगी, उसके बाद ख़राब हो जाएगी। दूसरी तरफ हमने यहाँ पे सैलेड लेना है, उसके लिए एक बड़ा बाउल लेना है और उसमें डालेंगे कुछ सब्जियां। सबसे पहले डालेंगे इसके अंदर कैबिज, जो कि वाइट कलर में भी है और पर्पल कलर में भी है। साथ इसमें डालेंगे प्याज, इसको भी स्लाइस में काट लिया है, 1 अदद टमाटर और 1 अदद शिमला मिर्च। ये सारी सब्जियां जो हैं जूलियन शेप में मैंने काटी हैं और बहुत बारीक बारीक से काट दी हैं। टमाटर का जो अंदर का बीज है वो सारा ही निकाल दिया था, क्योंकि बीज के साथ पानी होता है और उसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें सिंपल सिर्फ 1 टीस्पून हमने जो है लेमन जूस डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना।
इससे सब्जियों का फ्लेवर बहुत मजे का बन जाएगा। जरूरत है तो 1 चुटकी जितना इसमें नमक भी डाल दें, लेकिन मैंने स्किप कर दिया है। तो बस इन सारी सब्जियों को हल्का सा मिक्स करेंगे। सब्जियां जो है इसमें आप अपनी पसंद से जो स्किप करना चाहें कर सकते हैं, कुछ और ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैंने आपको बताई हैं आपने वो ही इस्तेमाल करनी है। अपने पसंद की सब्जियां इस्तेमाल करें। शवारमा जो है हमेशा अपनी पसंद का बनाया करें ताकि वो खाने में भी अच्छा लगे। सारी चीजें तैयार हो गई हैं। अब है जी फाइनल स्टेप। एक अदद हम यहाँ पे शवारमा जो है उसको असेंबल भी कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया भी हो जाए शवारमा किस तरह से असेंबल किया जाता है। दूसरा जो है फिर हम इसका प्लेटर बना लेंगे। यहाँ पे एक अदद यहाँ पे इस तरह से मैंने पीटा ब्रेड ली है। शवारमा बनाने के लिए इस तरह की ब्रेड का इस्तेमाल किया जाता है और इजीली ये बेकरी से अवेलेबल होती है। घर में बनाने से बेहतर है वहां से ले लें, सस्ती मिल जाती है, चीप होती है। घर में बनाना है, ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो फिर घर में बनाना है, लेकिन अगर आपने कुछ कम क्वांटिटी में बनाना है तो फिर बेहतर है वहीं से ले लें। एक यहाँ पे ब्रेड ली है और इस तरह से इसको असेंबल करेंगे। थोड़ी सी इसके ऊपर लगाएंगे रेड वाली सॉस। ये चिली सॉस है रेड वाली, अगर आपके पास है तो यही लगा दें, वरना केचप का इस्तेमाल कर ले। और अब इसके ऊपर लगाएंगे व्हाइट शवारमा सॉस जिसको हमने अभी ही बनाया है। पूरी ब्रेड के ऊपर ही अच्छे से फैलाएंगे और पहली लेयर इसके ऊपर रखेंगे वेजिटेबल्स की। अच्छी सी क्वांटिटी में सब्जियां रखें और उसके बाद इसके ऊपर रखेंगे चिकन भी इसी तरह अच्छी सी क्वांटिटी में रखें। थोड़ी सी सब्जियां और थोड़ी सी ऊपर से डालूंगी मैं व्हाइट वाली सॉस। तो बस ये शवारमा हमारा बिल्कुल असेंबल हो चुका है। अब जो है इसको हल्का सा फोल्ड कर देंगे। जब घर में इस तरह से बनाएंगे कौन यकीन करेगा कि आपने घर में बनाया है। अच्छे से इसको फोल्ड कर लेने तो यहाँ पे शवारमा जो है अच्छे से जो है रेडी है। अब बेसिकली हम यहाँ पे शवारमा प्लेटर बनाने वाले हैं तो उसके लिए जो ये ब्रेड है, पीटा ब्रेड है, इसके स्लाइस कर लेने हैं। एक ब्रेड को आप जो है 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें, छोटे छोटे पीसेस करें ताकि एक तरह से जब हाई टी में प्लेटर इस तरह से सजा के रखा जाता है तो हर चीज के छोटे छोटे जो है वो हिस्से होते हैं। साथ ही इसके रखेंगे वो शवारमा जिसको अभी हमने बनाया है। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे चिकन, थोड़ी सी क्वांटिटी में चिकन रखेंगे, साथ थोड़ी सी क्वांटिटी में सैलेड, सॉसेस जिसमें व्हाइट शवारमा सॉस है जिसको हमने खुद बनाया है और दूसरा चिली गार्लिक सॉस है। और यहाँ पे हाई टी के लिए स्पेशल किस्म का हमारा ये शवारमा प्लेटर जो है वो तैयार है। जब भी घर में कोई पार्टी होती है या हाई टी वगैरह होती है तो कोशिश यही होती है इस तरह की चीज़ें बनाएं ताकि सब जो है उसको टेस्ट कर सकें, बेशक वो मिनी साइज में हो। शवारमा मिनी साइज में कभी भी नहीं बन पाता क्योंकि हमेशा ये जाहिर है हम पूरी ब्रेड को, पूरी रोटी को ही फोल्ड कर रहे होते हैं। तो बेहतर ये होता है इस तरह से प्लेटर बनाएं ताकि सब जो है एक एक पीस लेके इस तरह से इसको टेस्ट कर लें। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने एक शवारमा असेंबल भी किया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर असेंबल करना है तो किस तरह से करना है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। मेरी कोशिश रही है पूरी वीडियो में कि आपको एक आसान सी रेसिपी जो है वो शेयर की जाए ताकि आप जब इसको बनाएं तो आप खुद भी जो है बार बार इसको बनाना चाहें और इसका रिजल्ट देके खुद भी हैरान हो जाएं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये आइडियल है। अगर शवारमा ब्रेड नहीं है तो यही सारी चीज़ें जो है पराठा के साथ भी आप कर सकते हैं। लंच में बच्चों को पराठा बना के इस तरह से असेंबल करके दे दें, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। इस तरह का लंच जो है हर बच्चा ही जो है फिनिश करके आएगा। तो बस ही यहाँ पे मैं मज़ेदार से शवारमा को टेस्ट करती हूँ और इसी के साथ ही यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।